महाकुंभ के बाद से 161 पुलिसकर्मी गायब हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सिर्फ 53 पुलिसकर्मी गायब हैं। चलिए प्रशासन की बात मान लेते हैं कि 161 नहीं, सिर्फ 53 पुलिसकर्मी ही गायब हैं। तब भी सवाल तो बनते ही हैं। ये लोग बिना बताए छुट्टी पर क्यों गए हैं? एक साथ इतने पुलिसकर्मी अचानक लापता हो जाए और हफ्तों तक कोई उनकी लोकेशन ना ट्रेस कर सके, ये नॉर्मल नहीं है। 53 पुलिसकर्मियों का गायब होना कोई छोटा मोटा आंकड़ा भी नहीं। ये कोई आम नागरिक नहीं थे, पुलिसकर्मी थे जिनकी हर गतिविधि, हर मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज होता है। लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता ये लोग कहाँ हैं। प्रशासन का दावा है कि ये सब लोग कुंभ ड्यूटी पूरी करके सीधा घर गए थे और अब तक वापस नहीं लौटे। मतलब न किसी ने छुट्टी की अर्जी दी, न किसी ने इसकी इजाजत ली, बस गए और चले गए। अब सवाल उठता है कि क्या इतने सारे पुलिसकर्मी एक साथ छुट्टी पर ऐसे ही चले जाते हैं? क्या ये संयोग है या इसके पीछे कोई पैटर्न है? और फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई ये लोग घर गए थे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महाकुंभ की भीड़ में ही गायब हो गए? क्योंकि कुंभ कोई आम आयोजन नहीं है, वो करोड़ों लोगों की भीड़ वाला, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से सबसे संवेदनशील धार्मिक आयोजनों में से एक है, जहां सुरक्षा व्यवस्था में जरा सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। ड्यूटी के दौरान भारी थकान, रात दिन का पहरा और तनाव की हालत में कई बार लोग मानसिक रूप से टूट ही जाते हैं। तो क्या इन पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का इतना बोझ था कि कुछ ने नौकरी ही छोड़ दी, या फिर मामला इससे भी ज्यादा गंभीर है? क्या कोई दुर्घटना, तनाव या कुप्रबंधन का ऐसा पहलू तो नहीं जिसे प्रशासन छुपा रहा हो? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। प्रयागराज में हुए महाकुंभ मेले को कई महीने बीत चुके हैं। महाकुंभ के दौरान 1000 से अधिक आम लोगों के गायब होने की खबरों के बीच एक और डरावनी रिपोर्ट सामने आई है। आम लोगों के साथ साथ महाकुंभ में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के गायब होने की खबर भी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि कुंभ ड्यूटी के बाद 161 पुलिसकर्मी लापता है। ड्यूटी खत्म होने के बाद ये पुलिस वाले वापस लौटे नहीं। इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से एक सफाई आई है। डीसीपी एसएम कासिम आबिदी ने प्रेस को बताया कि 161 नहीं, सिर्फ 53 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो फिलहाल गैर हाजिर हैं। प्रशासन का तर्क है कि ये सभी पुलिसकर्मी महाकुंभ में ड्यूटी के बाद घर चले गए थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। गायब हुए पुलिसकर्मियों ने कोई छुट्टी नहीं ली थी, ये बिना बताए चले गए, इसलिए ये अभी जांच का विषय है। यानी जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। अधिकारियों का यह भी कहना है कि अगर किसी पुलिस वाले की गैर मौजूदगी का कोई वाजिब कारण, जैसे कोई पारिवारिक मुश्किल या दुर्घटना सामने आता है, तो उस पर नरमी बरती जाएगी। लेकिन अगर यह साबित हो गया कि बिना वजह और जानबूझकर गायब हुए हैं, तो फिर कड़ी कार्रवाई तय है। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि प्रशासन कह रहा है कि महाकुंभ के बाद उन्होंने छुट्टी नहीं ली थी, बिना बताए वो घर चले गए और गायब हो गए। जब उन्होंने ऑफिशियल कोई छुट्टी ली ही नहीं, तो प्रशासन को कैसे पता कि महाकुंभ के बाद वो घर चले गए? क्योंकि घर पहुंचने की तो उनकी कोई खबर है ही नहीं। खुद प्रशासन उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है और यही बात ये शक पैदा करती है कि कहीं कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई जिसे प्रशासन छुपा रहा हो। प्रशासन का रिकॉर्ड भी इस तरह का रहा है। जब महाकुंभ में भगदड़ मची तो प्रशासन ने कहा कि करीब 30-40 लोग मरे हैं, वो भी 24 घंटों बाद। लेकिन बीबीसी ने पाया कि 82 लोगों की मौत हुई है अपनी एक रिपोर्ट में। इसके बाद पीयूसीएल यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की एक रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि महाकुंभ में 1000 से ज्यादा लोग लापता हुए जो अब तक नहीं मिले। साथ ही पीयूसीएल की उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिट ने अपनी जांच में पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मौतों की वास्तविक संख्या छिपाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया था। शवों को 2 अलग अलग पोस्टमार्टम केंद्रों में भेजा गया था और कुछ मामलों में भी हेरफेर किया गया है कि कौन सा शव कहां से मिला और कितनी तारीख को मिला। जब स्वरूप रानी अस्पताल में पीयूसीएल के सदस्यों ने रजिस्टर में अज्ञात मृतकों की तस्वीरें देखी, शवों की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि इन लोगों की मौत कुचल कर हुई है। इसके बाद ही प्रशासन अस्पताल में एक नोटिस लगा दिया गया कि आप शवों की तस्वीरें नहीं ले सकते, ना ही उन्हें देख सकते हैं। साथ ही पोस्टमार्टम सेंटर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, न ही किसी अधिकारी से बातचीत करने का परमिशन था।
यहां तक कि मृत व्यक्ति के परिजनों को भी शवों को देखने नहीं दिया जा रहा था। पीयूसीएल रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की एक महिला तीर्थयात्री सुनैना देवी लापता थी और उसके परिजनों को पोस्टमार्टम केंद्र से बार बार लौटा दिया गया था, लेकिन जब वे एक शक्तिशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप से पोस्टमार्टम केंद्र में अंदर जाने में सफल हुए तो वे सुनैना देवी का शव खोजने में भी सफल हो गए। पीयूसीएल के सदस्यों ने स्वरूप रानी अस्पताल और अन्य पोस्टमार्टम सेंटर्स पर लगे लापता लोगों के विवरण की तस्वीरें खींची और उसमें दिए गए मोबाइल नंबर्स पर संपर्क किया, तो उन्होंने पाया ये लोग अभी भी अपने घर नहीं लौटे, न किसी अस्पताल में मिले और न ही उनकी मौत की पुष्टि हुई। कुछ की तो गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई और जो परिवार उन्हें खोजने निकले उन्हें भी आज तक कोई जवाब नहीं मिला। अब सवाल ये है कि जब आम नागरिकों की इतनी बड़ी संख्या मेला समाप्त होने के बाद अचानक गायब हो सकती है, तो क्या यह संभव नहीं कि वही हाल पुलिस कर्मियों के साथ भी हुआ हो? क्या ये 53 पुलिस वाले वाकई अनुपस्थित हैं या फिर वो भी उन गायब लोगों की उसी लंबी लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें आज भी सरकार ट्रेस नहीं कर पाई? क्या ये केवल कुछ पुलिस वालों की व्यक्तिगत लापरवाही है या फिर एक बड़े प्रशासनिक फेलियर का संकेत है? इससे भी अहम सवाल ये है कि ये कब पता चला कि ये पुलिसकर्मी लापता है? कुंभ मेला खत्म हुए महीनों हो चुके हैं और जांच अभी तक शुरू ही नहीं हुई है, यानी काफी वक्त बीत चुका है। ऐसे में अगर कोई पुलिसकर्मी किसी मानसिक तनाव या हादसे का शिकार हुआ हो तो अब तक उसके बारे में जानकारी मिलना लगभग नामुमकिन है। यानी हमने पुलिसकर्मियों को ढूंढने का समय भी गंवाया है और बहुत देर कर दी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कुंभ जैसी ड्यूटी कोई आम तैनाती नहीं होती। इसमें तैनात पुलिसकर्मियों पर दिन रात का दबाव, भूख प्यास, भीड़ का शोर और लगातार अलर्ट पर रहने जैसी स्थिति होती है। क्या प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि इन पुलिस वालों को समय पर रोटेशन ड्यूटी, विश्राम और मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही हैं या फिर ये सब लोग बस मशीनों की तरह इस्तेमाल हुए? एक और जरूरी पहलू है, क्या इन 53 लोगों में से किसी ने ड्यूटी के दौरान कोई शिकायत की थी? कोई मेडिकल इमरजेंसी, परिवार में संकट, मानसिक तनाव? महाकुंभ खत्म हुए महीनों बीत चुके हैं। आम श्रद्धालुओं की गुमशुदगी की कहानियां अब भी अधूरी हैं और अब पुलिस कर्मियों के गायब होने की खबरें इस गुमशुदा इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रही हैं। लेकिन इतने गंभीर मामले पर अब तक कोई हाई लेवल जांच कमेटी नहीं बनाई गई। आखिर क्यों? क्या ये महज एक संयोग है कि 53 पुलिसकर्मियों की गैर हाजिरी को बस विभागीय जांच के भरोसे छोड़ दिया गया है? क्या इस बात से सरकार डर रही है कि अगर उच्च स्तरीय जांच बैठी तो ये मामला मीडिया और जन चर्चा में ज्यादा उछल जाएगा? क्या सरकार इस बात से चिंतित है कि एक खुली स्वतंत्र जांच उसकी व्यवस्थागत नाकामी और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर देगी? क्यों आज तक किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस मामले की जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं लाया गया? क्यों राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई औपचारिक ब्रीफिंग नहीं हुई? और क्यों ना ही किसी मंत्रिमंडल स्तर की चर्चा इस मुद्दे पर दिखाई दी? क्यों राज्य सरकार इस बात पर पर्दा डाले हुए है कि इन पुलिसकर्मियों का क्या हुआ? क्या वो कहीं डिप्रेशन में चले गए? क्या वो हादसों का शिकार हो गए या फिर प्रशासन की ढिलाई, भीड़ का प्रबंधन और कुप्रबंधन का शिकार हुए? ये राजनीतिक चुप्पी है या फिर कोई सिस्टमैटिक कवर अप? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सवाल हो तो वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।